हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना आपने देख ही लिया है, तो 4:15 बजे का हो गया है। 10-15 मिनट हमें हो गए हैं उठे हुए। तो भाई, और दिन है मंगलवार का और तारीख है 31 मार्च। तो भाई लास्ट की तारीख है महीने की। तो यहाँ पर ना भाई हम दोनों उठ गए थे। मेरे से पहले ये उठ गए थे, इन्होंने ब्रश वगैरह भी कर लिया और साथ में ना पानी भी गर्म कर लिया है और मेरे लिए भी पानी गर्म यहाँ पर डाल दिया है। तो पहले तो मैंने अपना गेट वगैरह खोला। मैं देखती हूँ बाहर खड़े हो गए 2 मिनट कैसा नज़ारा है बाहर का, पहले बाहर का जायजा लेती हूँ। तो भाई आजकल जैसे मौसम ख़राब चल रहा है ना, तो ठंड काफ़ी हो रही है सुबह के टाइम पे। तो फिर मैं अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी। और यहाँ पर ना जो रसोई मैंने ना रात के समय भर के रखती हूँ लुटिया पानी की, वो मैं अपने मेन गेट पर डाल के आ गई थी। वो मेरा हर रोज़ का नियम है, मैं हर रोज़ डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना मेरा भी इन्होंने पानी डाल रखा था, तो मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ लिया है भाई। जैसे मुझे ना 15-20 दिन हो गए लगातार, तो मैं नींबू डालकर पानी पीती हूँ। सुबह पी लेती हूँ, कभी कभी दिन में पी लेती हूँ, शाम को भी। तो मेरा यही चलता है। और ग्रीन टी भी पीती हूँ मैं। तो भाई उसके बाद ना पानी वगैरह बैठ के पिए आराम से। और यहाँ पर अभी ये जाएंगे काम पे, तो चाय रख दी इनके लिए बनने के लिए और एक रोटी तवे पे सेक ली, तो ये रोटी सेक कर ही खाएंगे। तो ये अपना चाय नाश्ता करके अपने काम पर निकल जाएंगे। और भाई उसके बाद फिर मैं अपने काम पर लगूंगी। तो ये जैसे चाय के साथ कभी कभी रस भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, तो बस यही होता है। तो भाई उसके बाद ना ये अपना काम पर चले गए थे और जैसे ट्रैक्टर वगैरह बाहर निकाल दिया था। और फिर मैं भी अपना जूते वगैरह पहन के चली गई थी 15-20 मिनट बाहर घूमने फिरने के लिए। तो भाई मैं ज़रूर जाती हूँ 10-15 मिनट टहलने के लिए, क्योंकि 10-15 मिनट ही बहुत ही होती हैं हमारे शरीर के लिए। घूमना फिरना बहुत ज़रूरी होता है, सुबह का टाइम हो या फिर शाम के टाइम हो, है ना। दोनों टाइम अपने लिए ना 10-10 मिनट तो ज़रूर निकाल लें, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है ना वो बिल्कुल फ्रेश होती है। इसमें कोई धूल मिट्टी प्रदूषण कुछ नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। फिर तो आपको पता ही है अभी दिन में तो कितनी धूल धक्कड़, मौसम कितना ख़राब रहता है, ऊपर से भाई ट्रैफिक भी, है ना। तो भाई वो हवा भी मतलब कि साफ़ नहीं रहती। तो फिर उसके बाद ना भाई मैं 15-20 मिनट के बाद ना अपने घर पे आ गई थी। और घर पे आई ना तब तक भाई 5 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया था। और फटाफट से भाई लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने काम पर लगते हो ना भाई, उतने ही जल्दी आपके काम भी होते हैं टाइम से। तो पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी मैं यहाँ पर। और इधर ना मैंने साथ में मशीन भी लगानी है, तो इस कमरे की बेडशीट को मैंने हटा दिया है। तो वो भाई मैली हो रखी थी, क्योंकि बच्चे सारा दिन भाई यहाँ पर अपने पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं। सफाई ऐसी करो कि घर को भी लगे कि हाँ, घर ये बंदा साफ रखता है ना। तो भाई चाहे थोड़ी ही सफाई क्यों ना करो आप, पर सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आपको टाइम मिले आप अपने घर को हफ्ते में 10 दिन में जब भी आपको टाइम मिले घर को बिल्कुल साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक घर ही ऐसा है जहाँ पर हम सुकून से चैन से रह सकते हैं, है ना। तो बेडशीट को मैंने हटा दिया था और दूसरी मैंने बिछा दी है। तो उसके बाद भाई मैंने इधर थोड़ा देर के लिए गेट भी खोल दिया है और फिर लगी थी मैं बाहर को झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई झाड़ू मैं हमेशा ही लगाती हूँ, हर रोज़ सुबह के टाइम पे बाहर को भी, क्योंकि वैसे तो देखो दिन में हमारे आती है झाड़ू लगाने वाली, पर उसका कोई टाइम नहीं है कितने बजे आती है। पर मुझे अपने काम ना खुद से ही करने अच्छे लगते हैं। एक तो घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है, एक तसल्ली भी होती है खुद जब हम काम करते हैं अपना, कि हाँ मैंने तसल्ली से अपने घर की सफाई करी है, क्योंकि काम मेरा है, घर मेरा है, तो भाई दूसरे पे क्यों छोड़े। बस यहाँ पर ना झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने आज नई गेट भी साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि भाई आजकल आपको पता ही है इतना मौसम ख़राब हो रहा है, चल रहा है सबके यहाँ ही, मुझे लगता है मौसम ख़राब चल रहा है। और 3-4 दिन से इतनी तेज़ वाली हवा चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इतनी आ रही है। और सबसे पहले तो भाई टक्कर लगती है गेट पे ही, चाहे इनको हर रोज़ मैं साफ़ कर ली फिर भी धूल मिट्टी इतनी जमी दिखेगी बहुत ज़्यादा बड़ी। और मैंने एक स्पेशली ना एक ब्रश लगा रखा है, जो हम जिसे हम पेंट करते हैं ना, उससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है धूल, जो भी धूल मिट्टी होती है। फिर उसके बाद भाई मैंने अपने आंगन को रगड़ रगड़ के धोया है बिल्कुल, और बाहर को थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया है। तो आपको बाहर से थोड़ा दिखा रही थी मैं कि बाहर से घर कुछ ऐसा दिखता है अंधेरे में भी, तो अभी काफ़ी अंधेरा है भाई। तो भाई टाइम बिना बिना 5:30 बजे का हो गया है, तो मेरी झाड़ू भी लग गई है, आंगन भी धो दिया है, तो मोटे मोटे मैंने काम अपने निपटा दिए हैं। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि आप ना अपने काम ना अपने हिसाब से कर लेते हो। नींद भी आपको तब तक ही आएगी जब तक आप बेड पे रहते हो, बिस्तर पे रहते हो। जैसे ही आप ना बेड से उठ के थोड़ी देर घूमो फिरोगे ना, अपना ब्रश वगैरह करोगे, कुल्ला वगैरह करोगे, आपकी नींद ना ऐसी छूमंतर हो जाएगी जैसे कि आप सोए ही ना हो, है ना।
तो भाई बाहर काम निपटाने के बाद ना अपने हाथ वगैरह धो के आ गई थी मैं रसोई में। तो रात के समय ना साबुत हरी मूंग भिगो रखी थी, जो कि भाई फूल की डबल हो गई है। तो खाने में आज वही बनेगी, हरी मूंग की दाल। और रात के समय ना ये सामान लेकर आए थे, तो सामान ना ऐसे ही इकट्ठे में रखा था, तो रात को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दी। तो भाई रात को भाई से सारा काम निपटा के थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ मैं। तो पता नहीं, मुझे हाथ थक के ना बहुत जल्दी नींद आ जाती है। भाई जब अगर आप जल्दी उठोगे ना और आप दिन भर काम करते रहोगे, तो भाई जाहिर सी बात है आपको ना बहुत जल्दी नींद आएगी, लेटते ही आपको नींद आ जाएगी। सारा सामान मैंने यहाँ पर निकाल दिया, अब इनको डब्बों में पैक करूंगी। और जैसे सर्फ खत्म हो रखा था, तो अब की बार ना 7 किलो का ये पैकेट आया है। और जैसे ये 600 रुपये का भाई 7 किलो का पैकेट है। पहले जैसे 5 किलो का आता था, वो 400 रुपये का था। और अगर हम ना किलो का पैकेट लेकर आते ना टाइड वाला, तो वो भाई वो 130 रुपये का पड़ता है। अगर आप इकट्ठा लेते हो या 5 किलो का 7 किलो का, इसमें आपको 100 रुपये की भाई मतलब कि आपको फ़ायदा होता है। तो अब की बार 7 किलो का पैकेट है भाई, इसको ना किसी बड़ी सी डब्बे डब्बे वगैरह में डालूंगी। तो फिर यहाँ पर ना जो भी सामान था ना, मैं डब्बों में लगी थी पैक करने के लिए फटाफट से। फिर यहाँ की साफ़ सफाई करके फिर मुझे पोछा भी लगाना है, ऊपर पानी भी गर्म रख के आना है। तो भाई बहुत सारे काम करने हैं, और भाई सारे काम ना ये जल्दी उठने के बाद ही हो पाते हैं। भाई मेरा तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता है, अगर मैं लेट उठती ना तो भी मेरा कोई भी काम नहीं होता है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है सारा काम। और देखो ये तो है नहीं कि सभी लोगों परफेक्ट होते हैं, देखो कभी कभी लेट हो जाता है जब तबीयत ख़राब होती है, नहीं तो भाई मेरा उठने का यही टाइम होता है। और जल्दी उठने के बाद ही सारे काम टाइम पर हो पाते हैं, और थोड़ा बहुत ना एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। तो सारा सामान मैंने डब्बों में डाल दिया है, जहाँ जहाँ पर रखना था सारा सामान मैंने रख दिया है, वो तो समेट दिया है। उसके बाद थोड़ी सी कर देते हैं अपने रसोई की सफाई। तो जो जिस डब्बे में मेरे रहते हैं ना मसाले के डब्बे, चीनी पत्ती वाले, तो इस वाले रैंक को मैं कर लेती हूँ साफ़। सारा मैंने सामान बाहर निकाल दिया है, और कवर भी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। थोड़ा सा जैसे हफ्ते 10 दिन में ना, जब भी आपको टाइम मिले, रसोई की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको लगे कि ये वाला घर का कोना ख़राब हो रखा है, गंदा हो रखा है, उसको साफ़ कर लीजिए। ये नहीं कि आप ना पूरे घर को आप लेके बैठो कि मुझे तो आज ही एक ही दिन में ही पूरे घर को साफ़ करना है। इससे तो आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा। काम ऐसे करो ना, तो आपको पता चले कि मैंने काम किया है, थकान हुई है, और ना ही भाई आपका काम बढ़े, और ना ही आपका काम फैले, और घर भी हमारा साफ़ हो जाए बिल्कुल चुटकियों में। जब भी आपको टाइम मिले, आपको किसी भी घर का कोना साफ़ करना हो तो उसको साफ़ कर लीजिए, फ्रिज साफ़ करना फ्रिज साफ़ कर लीजिए, या डब्बे साफ़ करने डब्बे साफ़ कर लीजिए, रसोई का कोई कोना साफ़ करना रसोई को साफ़ कर लीजिए, या कोई टाइल वगैरह साफ़ करनी है घर की, उसको साफ़ कर लीजिए। ये नहीं कि आप ना पूरे घर को आप ना एक साथ में लेकर बैठ गए और पूरा घर हमने फैला लिया, और फिर लगे रहे पूरा दिन सुबह से शाम तक, ना कोई खाना है ना कोई पीना है। काम ऐसा करो बिल्कुल बांट के कि मुझे आज ये वाला हिस्सा साफ़ करना है, आज मुझे फ्रिज साफ़ करना है। बस इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा सा काम करोगे ना, तो फिर आपको इतना भारीपन नहीं लगेगा, ना आपको थकान होगी। सफाई के साथ ना हमें ना और भी बहुत सारे काम करने होते हैं इसके अलावा भी। तो जैसे बर्तन मांजना हो गया, कपड़े लत्ते धोने हो गए, प्रेस करना हो गया, बच्चों को देखना हो गया, हस्बैंड को देखना हो गया। भाई बहुत सारे घर में इतने काम होते हैं कि ये नहीं कि हमें एक सफाई ही करनी है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो डब्बों को साफ़ करके रैंक में रख दिया है, उसके बाद स्लेब को साफ़ किया, थोड़े से बर्तन हो गए थे उनको साफ़ किया है। तो विम खत्म हो गया था छोटी वाली बोतल में, और आपको वही दिखा दी मैं, बड़ी जो बोतल है ना वो 5 किलो की है। तो भाई वो उसको हो गए हैं 4 महीने लाए हुए, तो दिसंबर के शुरू में लेकर आए थे, और अभी भी 2-3 महीने और चल जाएगी वो आराम से। क्योंकि भाई देखो बहुत ज़्यादा विम लगता है, साबुन भी लगती है, पर ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तो भाई घर में बर्तन और एक कपड़े होते हैं, है ना। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए बनाई भाई एक कप चाय का, कड़क सी चाय पीऊँगी बैठ के, क्योंकि काफ़ी देर हो गई तो भाई मुझे भी उठे हुए। और ऊपर मैं दाल रखने के लिए आ गई थी, तो दाल में को धो धा के पतीले में नमक हल्दी मिर्च डाल के ऊपर लेकर आ गई थी। तो तब तक भाई हो गए थे शायद 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। जैसे दिनों में फ़र्क पड़ गया ना, तो अब थोड़ा जल्दी दिन निकल आता है और सूरज भी निकल आता है। अभी तो बिल्कुल साफ मौसम है, और सूर्य देव भी बहुत ही अच्छे निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि दिन में साफ मौसम रहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिन में बारिश आई थी। तो भाई मैं आ रही मैं दाल रख के आ गई थी, और साथ में मैंने अपना गर्म पानी भी रख दिया अंगीठी पे, क्योंकि भाई एक ना काम बढ़ गया है सिलेंडरों की वजह से। पानी भी गर्म ना ऊपर रखना पड़ रहा है, खाना भी तीनों टाइम ऊपर बनाना पड़ रहा है, थोड़ा सा काम बढ़ गया भाई। क्योंकि सिलेंडर आपको पता ही है भाई नहीं मिलते हैं, लंबी लंबी लाइन में लग के तब भी नहीं मिलते हैं। और अब ना एक नया रूल हो रहा है कि 40 दिन से पहले सिलेंडर नहीं मिलेगा। पहले तो 1 महीना का था कि 1 महीने में सिलेंडर मिल जाएगा, अब 40 दिन का हो गया है भाई। और हमारा तो एक सिलेंडर भी खाली पड़ा है, और दूसरा भी खाली होने वाला हो रखा है। तो उसके बाद भाई मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पर ना जैसे कल शाम के टाइम ना कुछ ना बुक लेकर आए थे, कुछ तो केशव की आई थी 10वीं की, और कुछ ऐसे रजिस्टर वगैरह लेकर आए थे। तो उस लोगों ने
वही शीशे आगे रख रखे थे, इन पे कवर वगैरह चढ़ाए थे, तो वही मैंने उठा के इनके कमरे में रख दिए हैं, अपने जहाँ पर इनकी बुक वगैरह रखी थी। तो भाई फिर उसके बाद ना मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, अंदर वाले कमरे में लगा दिया, पूरी पैड़ियों में लगा दिया, और यहाँ पर आंगन में आ गई थी। तो सब जगह मेरा पोछा लग चुका है, और सुबह के टाइम मैंने आंगन को धोया था। और मैं पोछा हमेशा ही ऐसे लगाती हूँ, बैठ के आराम से तसल्ली से। ये नहीं कि भाई एक ही बाल्टी में पानी डाला और पूरे घर में घुमा दिया, तो 3 बार बाल्टी का मैं पानी बदलती हूँ, तब जाके तसल्ली होती है कि हाँ घर में अब अच्छी से सफाई हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम ना 7:35 हो गई है, और ये दोनों ना कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं, बिल्कुल चैन की नींद, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। तो 1 तारीख को सॉरी सोमवार के दिन ये स्कूल में गए थे, और फिर से मंगलवार के दिन छुट्टी हो गई थी, जयंती वगैरह थी कुछ, और फिर 1 तारीख से जाना शुरू कर दिया स्कूल में। और फिर उसके बाद ना आ गई थी मैं ऊपर सारे कपड़े सुखाने के लिए, और कपड़े भी हो गए थे बहुत सारे। तो एक तो जैसे सिंगल बेड की बेडशीट थी, और एक थी गर्म चादर, जैसे हमने अब ना जैसे कम सर्दी हो गई थी, तो हम ये जो रेड रंग की ना चादर बेड की थी ये हमने ओढ़ी। और हम जैसे माता पे गए थे ना, वहाँ पर भी इसको लेकर गए थे, तो फिर इसको रखना था उठा के, और मैंने ये भी धुल दी है, और सारे कपड़े यहाँ पर सुखा दिए हैं। तो अभी धूप नहीं निकली, पर ये कि कपड़ों का मेरा निपट गया है। और यहाँ पर आरे में जो दाल रखी थी ना, वो भी लगभग बनी गई है। अभी इसमें तड़का लगाना है, और मेरा पानी भी गर्म हो गया है। तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे, एक मैट धोई है यहाँ ऊपर की रसोई की भी। फिलहाल कपड़ों का काम हो गया है फिनिश, और अब मैं नहाऊंगी, नहा धोगी, फिर जैसे खाना वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा पानी भी उबल गया है। और उसके बाद फिर मैंने एक पतीला और यहाँ पर रख दिया था, तो श्लोक नहाएगा, एक फिर केसो नहाएगा, जिसको भी नहाना होगा नहा लेंगे। और फिर एक पतीला फिर रोटी बनाने के बाद करूँगी। तो भाई ऐसे ही पानी गर्म करना पड़ रहा है। जैसे अब बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर जैसे दिन में भी नहा लेते हैं, और जब स्कूल में जाएंगे तो भाई तब तो सुबह के टाइम ही सारा पानी गर्म करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो भाई नहाना धोना हो चुका था, और अब यहाँ पर मैंने बड़ी थोड़ी सी कर ली है डेंटिंग पेंटिंग, कंघी वगैरह कर ली है। और यहाँ पर ये मेरे बच्चे भी उठ गए भाई, कैसे ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई कुछ बात पे चर्चा चल रही है स्कूल के बारे में ही, किसके नंबर ज़्यादा आए हैं, किसके कम आए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर हमारी बातें चल रही हैं। तो ये अपना ब्रश वगैरह करेंगे, इनके लिए चाय बनाऊँगी। और यहाँ पर देखो मेरा वेट ना भाई बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। जैसे ना अभी जनवरी के महीने में मेरा ना सर्दियों में भाई बढ़ गया था। मेरे सूट जो मैंने अभी सिले थे ना पीछे, तो भाई वो मेरे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और वो सूट मैंने अभी देखने डाल के सारे वही फिट आ गए, बिल्कुल ढीले ढाले हो गए हैं। तो जब हमारा वेट बढ़ता है ना और जब घटता है हमें खुद ही पता चल जाता है। और मैंने अपना अभी वजन तोला था कल, तो भाई 3 किलो मेरा वजन घट गया है। तो मुझे अपने आप ही मतलब पता लग जाता है कि हाँ मेरा वजन घट गया है, बढ़ गया, चाहे 19-20 का क्यों ना फ़र्क पड़े, पता लग जाता है। और यहाँ पर तो मेरा सीधा 3.5 किलो वजन घट गया है। तो भाई चलिए अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। एक तरफ तो मैंने चाय रख दी बनने के लिए, और यहाँ पर ना मैंने आटा भी लगा दिया है। तो जब मैं आटा लगाती हूँ तो मैं 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देती हूँ, फिर ना आटा बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो जाता है, और रोटी बहुत ही बढ़िया वाली आती है। तो यहाँ पर मैंने छोंक भी तैयार करके इधर आरी में जो दाल रखी थी ना इसमें डाल दिया है। तो साबुत मूँग की दाल थी, मैंने बस थोड़ा सा ना कड़छी से इसको घुमाया है, और बिल्कुल ये मिक्स हो गई है। और दाल ना आरी में बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अभी अभी यहाँ पर ना आरी में दाल ये रखी रहेगी और अच्छी से पकती रहेगी। तो तड़का लगा दिया है, और थोड़ा सा डाल दी मैंने इसमें गरम मसाला, और साथ में मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा कर लेकर आ गई थी, बीच में भी रोटी भी बनाऊंगी फटाफट से। और आज का जो मेरा काम है ना वो भी 9 बजे तक सारा मैंने निपटा दिया था, सारा घर का काम भी, खाना वगैरह भी सब कुछ मैंने बना दिया है। तो दाल छोंकने के बाद ना फटाफट से लगी थी मैं रोटियाँ बनाने के लिए। और यहाँ पर ना धूप भी आ गई है रसोई में, अब तो से धूप निकली हुई है। और थोड़ी देर के बाद भाई इतने भयंकर वाले बादल हुए ना, और बहुत जोर की हवा भी चलनी शुरू हो गई थी, मौसम ख़राब था। तो कई जगह तो भाई फिर से ना ओले भी आए हैं, और बरसात भी रही है, पर यहाँ पर इतनी बरसात नहीं थी, पर यह था कि मौसम ख़राब था और ठंड भी हो रखी है। तो कैसे लोग अपनी चाय पी रहे हैं बैठ के, और यहाँ पर भी गर्मा गर्म भी अंगीठी पे देखो रोटी कितनी बढ़िया वाली बनती है, धुआं भी नहीं उठता बिल्कुल भी। और रोटी ऐसी बनती है अंगीठी पे जैसे कि भाई हम गैस पे रोटी सेक रहे हैं। और वैसे चूल्हे की रोटी बहुत ही अच्छी होती है गैस के बदले में। तो भाई हमारा खाना बन गया है, तो सारा सामान लेकर आ गए थे नीचे। और देखो दाल कितनी बढ़िया वाली बनी है, दूध रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। कुछ थोड़ी सी सब्जी रात की रखी हुई है, प्याज और बड़े की। तो खाना मैंने बना के रख दिया, अभी ये खाएंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद करें मम्मी खाएंगे हम। तो इतने में भी श्लोक भी नहाकर आ गया था, और मैंने यहाँ पर ना इसको बिठा लिया है कि सिर में तेल की मालिश करूँगी। तो बच्चों के सिर में भी तेल की मालिश करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो भाई इनके बालों में भी सिर में भी खुश्की हो जाती है, और फिर बाल भी झड़ने लग जाते हैं। तो बच्चों के बालों में भी तेल की मालिश करते रहना चाहिए बीच बीच में, या फिर बीच में प्याज का रस लगा दिया, या फिर एलोवेरा का रस लगा दिया, खुद भी लगाओ और बच्चों के भी लगाओ, तो भाई इससे कि बाल नहीं झड़ते हैं।
तो इधर मैंने बैठ के 15-20 मिनट ना इसके अच्छे से बालों में तेल रगड़ा और फिर उसके बाद भाई खाना वगैरह हमने खाया। और आज का जो वीडियो अभी आपको कैसा लगा ये भी बताना कमेंट करके। तो भाई आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर भी हमारा खाना लग चुका है। चलिए इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।